बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने 7.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किया था। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन विद द वर्टिसेस। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट, उनको हम वर्टिसेस को नाम दे देते हैं। लेट फर्स्ट पार्ट 0 1 2, इससे हम ए कहते हैं। बी हम कहते हैं 3 2 1 and C 1 2 1, D that is 5 5 6। तो चूंकि हमें वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन फाइंड करना है, तो देन हम ये A लेते हैं, ये B C और ये D। तो हमें A B A C और A D वेक्टर्स चाहिए होंगे, देन हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। हम वेक्टर फाइंड करेंगे। A B वेक्टर 3 minus 0 I plus 2 minus 1 j plus 1 minus 2 k, 3I plus j minus k। A B वेक्टर, A C वेक्टर C में से A के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट 1 minus 0 I plus 2 minus 1 j plus 1 minus 2 k and I plus j 1 minus 2 minus 1, that is minus k। A C वेक्टर एंड A D के पॉइंट से कोऑर्डिनेट से माइनस करेंगे। A के कोऑर्डिनेट 5 minus 0 I 5 minus 1 j and 6 minus 2 k, 5 I plus 4 j plus 4 k A D। नो volume of the tetrahedron is equal to 1 over 6 of AB dot AC cross AD। वॉल्यूम फाइंड करते हैं हम इसका 1 over 6 इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। इनका स्केलर टेबल प्रोडक्ट फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट में। तो याद आता है AB 3 1 minus 1, AC 1 1 minus 1 एंड AD 5 4 4। और इसका डिटर्मिनेंट खोलेंगे हम 1 over 6 इंटू, ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, 3 इंटू 4 प्लस 4 माइनस 1 इंटू 4 प्लस 5 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 5 एंड 1 over 6 इंटू 4 4 8 3 24 5 4 9 minus 9 and 4 minus 5 minus 1 into minus 1, and then 25 minus 9 16। सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो 8 over 3 and that is the volume of tetrahedron। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे वर्क डन। तो वर्क डन हम डिस्कस करेंगे जो कि हमने फर्स्ट ईयर में फिजिक्स में भी डिस्कस किया था, दैट इज F डॉट डी। वर्क विल बी वर्क डन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमने वर्क डन डिस्कस करना है, तो जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10 ये वर्क डन है, और 12 और 13 और 15 मूवमेंट। पहले हम वर्क डन की बात करेंगे। वर्क डन विल बी F डॉट डी, वेयर F फोर्स एंड D इज डिस्प्लेसमेंट। तो 7 क्वेश्चन देखते हैं हम। फाइंड द वर्क डन इफ द पॉइंट at which the constant force F, force is given 4I plus 3J minus 2K, plus 5K, is applied to an object moves from P1 to P2। P1 से P2 की तरफ वो पार्टिकल ऑब्जेक्ट जाता है। तो P1 पॉइंट गिवन है हमें 3 1 minus 2 और P2 पॉइंट इज गिवन 2 4 6। D displacement is from P1 to P2। तो P1 P2 वेक्टर 2 minus 3I 4 minus 1J and 6 minus into
-2k. So that is 2 minus 3 minus 1 I, 4 minus 1 3j, 6 plus 2 8k. That is d displacement. So work done इक्वल टू f डॉट d. तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम दोनों का, 4i 3j प्लस 5k डॉट d इज इक्वल टू -i प्लस 3j प्लस 8k. हमने पढ़ा था कि डॉट प्रोडक्ट में x कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट -4, y कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट दैट इज 9 एंड z कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट 40. 49 minus 4 that is 45. This is the work done. Question number 10. A force of magnitude 6 units acting parallel to this vector displaces the point of application from this to this point. Find the work done. तो पहले हमें इसमें फोर्स फाइंड करना होगी. तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, क्वेश्चन नंबर 10, मैग्नीट्यूड of force 6 let given vector be u, then u is equal to, that is given 2i minus 2j plus k. 2i minus 2j plus k. तो चूंकि फोर्स इसके पैरेलल है तो इसका यूनिट वेक्टर फोर्स और इसका यूनिट वेक्टर सेम होंगे, तो हम इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे u का. तो उसके लिए हमें मैग्नीट्यूड चाहिए इसकी, 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर स्क्वायर रूट 4 प्लस 1 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 9 दैट इज 3. u यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड दैट इज 2i minus 2j and plus k over 3. Now as f is parallel to u, so force का unit vector will be equal to u unit vector, and f force is equal to force magnitude into unit vector of force. Magnitude of force 6, unit vector u that is 2i minus 2j plus k divided by 3. Simplification, 3 to 6, 2 multiplied, 4i minus 4j plus 2k, that is F force. And displacement D from 2. 2 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, उनको पॉइंट्स को भी आप नाम दे देते हैं. Let A point, that is first point, that is 1 2 3 1 2 3, B 3 5 7. ये हमें पॉइंट्स दो दिए हुए, सॉरी 5 3 7, 5 3 7. तो D will be A B vector, that is 5 minus 1i, 3 minus 2j, 7 minus 3k, and 4i plus j plus 4k, that is D. And work done equal to F dot D, and F is here 4i minus 4j plus 2k dot D 4i plus j plus 4k. डॉट डाल लेंगे हम इनका सेम कंपोनेंट, x कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट 16, y कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट -4, z कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट 8 20 16 plus 8 24 minus 4 that is 20, and work done is 20. Yes, that is the answer of this question. This is the work done. और नेक्स्ट हम बात करेंगे मूवमेंट की. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 13 एंड 15 क्वेश्चन. तो हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं मूवमेंट. मूवमेंट विल बी r क्रॉस f. f तो फोर्स होगी हमारे पास और r यहाँ पे वेक्टर होगा. ये यहाँ पे ख्याल रखेंगे हम कि उसने बताया होगा कि फोर्स इज अप्लाइड एट द पॉइंट, फाइंड द मूवमेंट अबाउट द पॉइंट. सपोज दैट एट a एंड अबाउट b, तो देन r वेक्टर विल बी फ्रॉम b टू a. यानी हमारे पास जो एक
अबाउट वाला पॉइंट है उससे एट वाले पॉइंट की तरफ हम वेक्टर फाइंड किया करेंगे। यानी जहां फोर्स अप्लाई हो रही है, जिस पॉइंट के गिर्द हमने मूवमेंट लेना है उससे उस पॉइंट के गिर्द तरफ जो है हम वेक्टर फाइंड करेंगे, दैट विल बी आर। यानी सपोज दैट कि अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में लें इसको, सपोज करते हैं हम, तो यहां हमारे पास जो फोर्स है वो इस ए पॉइंट है, यहां कोई ये बी पॉइंट हम लेते हैं, यहां फोर्स अप्लाई की जा रही है और वो हमें कहता है कि मूवमेंट अबाउट दिस बी पॉइंट हम लेना चाहते हैं, तो देन इसका यूनिट वेक्टर ये लेंगे, तो आर क्रॉस एफ, ये हमारा अबाउट चूंकि इसके गिर्द हमने मूवमेंट लेना है तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हम लेंगे इस पॉइंट पर, तो इसलिए बी ए आर क्रॉस एफ, एफ दिस। अब फोर्स सप्लाई यहां हो रही है, मूवमेंट हम यहां पे ले रहे हैं। जैसे हम डोर की बात करें तो डोर के हैंडल पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे और उसकी जो रोटेशन है वो उसके एक्सिस पे होगी, जिसको हम उर्दू में आम लैंग्वेज के अंदर कब्जा पॉइंट बोलते हैं, पॉइंट ऑफ रोटेशन जिसको हम कहते हैं, जहां वो रोटेट कर रहा है। मूवमेंट हमारा वहां पर प्रोड्यूस होगा, फाइंड करेंगे, और फोर्स हम अप्लाई उसके हैंडल पर कर रहे हैं। ये इसका हैंडल है और ये इसका पॉइंट ऑफ रोटेशन है हमारे पास। तो पॉइंट ऑफ रोटेशन से हमने एट वाले पॉइंट की तरफ वेक्टर फाइंड करना है, दैट इज आर, और फोर्स हमें दी हुई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं फोर्स 4i माइनस 3 के, 4i माइनस 3 के गिवन पासेस थ्रू द पॉइंट ए, यानी एट जो पॉइंट है वो ए है यहाँ पे, जो कि दिया हुआ है उसने 2 माइनस 2 5, ए पॉइंट इज 2 माइनस 2 एंड 5, और फाइंड द मूवमेंट अबाउट द पॉइंट बी, बी पॉइंट पे हमने फाइंड करना है मूवमेंट, जो कि बी दिया हुआ है पॉइंट, सॉरी बी पॉइंट इज गिवन 1 माइनस 3 1, तो हमें बी पॉइंट पे मूवमेंट फाइंड करना है, तो आर हमारा होगा बी ए में से बी के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 1i प्लस माइनस 2 माइनस इंटू माइनस 3j और 5 माइनस 1k, तो ये आ रहा है 2 माइनस 1i माइनस 2 प्लस 3 प्लस j 5 माइनस 1 4k, ये आर वेक्टर होगा। तो मूवमेंट विल बी आर क्रॉस एफ, तो ये हम इसका एनालिटिकल एक्सप्रेशन यूज करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट का, आर वेक्टर 1 1 4 एफ 4 0 माइनस 3, क्योंकि जे कंपोनेंट इसमें जेड वाई कंपोनेंट नहीं है, तो ये आ जाएगा माइनस 3 माइनस 0 आई माइनस इंटू माइनस 3 माइनस 16 जे प्लस 0 माइनस 4k, और ये आ जाएगा माइनस 3i माइनस 3 एंड माइनस 16 माइनस 19 प्लस, तो माइनस प्लस 19j माइनस 4k, दैट इज द मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, given a force acting at A, find the moment of point force F about point B। तो सेम इसी प्रोसेस के तहत होगा ये क्वेश्चन भी, हम देखते हैं इसको। तो नेक्स्ट फोर्स दी हुई है हमें i माइनस 2j, सॉरी 2i प्लस j माइनस 3k, तो देखते हैं हम फोर्स 2i प्लस j माइनस 3k, 2i माइनस j प्लस 3k, that is given force, and then सॉरी यहाँ ये प्लस है और यहाँ माइनस है, और पॉइंट अप्लाई हो रही है ये फोर्स ए पॉइंट पे, जो कि गिवन है 1 माइनस 2 1 एट ए 1 माइनस 2 1 and about movement about B point, that is given 2 0 minus 2, so R equal to BA 1 minus 2i
-2 minus 0j and plus -1 minus n2 minus 2k. That is minus I minus 2j plus 3k. Moment is equal to R cross F. That is I, j, k. R is -1, -2, 3. F is 2, 1, -3. And then it becomes 6 minus 3i minus n2 plus 3 minus 6j plus -1 plus 4k. 3i minus 6, 3 minus 6 minus 3 plus 3j and plus 3k. That is the moment of this. Question number 15. A force is applied at P. Find its moment about Q. तो फोर्स गिवन है 7i 4j minus 3k. फोर्स गिवन है 7i plus 4j minus 3k. 7i plus 4j minus 3k. तो is applied at P. That is 1 minus 2 3 and Q point is 2 1 1 about. So R will be Q P vector. So 1 minus 2 I minus plus -2 minus 1j 3 minus 1k. 1 minus 2 minus I minus 3j plus 2k. And then next हम देखते हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं. तो R क्रॉस F मूवमेंट यहाँ फाइंड करते हैं हम. R क्रॉस F I j and k. R -1 -3 and 2. F 7 4 and -3. डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं. 9 minus 8i minus n2. 3 minus 14j and plus -4 plus 21k. 9 minus 8i. 3 minus 14 minus 11 plus 11j and 20 minus 1 minus 4 17k. That is the answer. Here 7.5 axis is completed.